बच्चों आज हम देख रहे हैं हमारा 11th क्लास का 14 चैप्टर, जिसका भी पार्ट 6 हम देख रहे हैं। पार्ट 6 हम देख रहे हैं, जिसमें कि हम देखेंगे टीसीए साइकिल, यानी कि अब जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है। जैसे कि ग्लाइकोलिसिस था, वैसे ही हमारा क्रैब्स साइकिल है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कितनी एनर्जी बनी है, कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सा एंजाइम है, यही सब चीजें हमें देखनी है। तो आ जाइए अपन देखते हैं हमारा टॉपिक, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र। ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र, टीसीए साइकिल। ठीक है, टीसीए साइकिल जो है, टीसीए चक्र का प्रारंभ एसिटाइल समूह के ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल तथा जल के साथ संघनन होने से होता है और सिट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। तो तुम्हें तो पहले तो चीज ये पता होगा कि OAA ये हमने कहाँ देखा था? ये हमने देखा था C4 प्लांट का 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल सबसे पहला उत्पाद बना था, इसी वजह से हम उसको C4 साइकिल कह रहे थे, याद आ गई? तो ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल हमें वहां से मिला है, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण और जो श्वसन क्रिया है वो आपस में कोरिलेट करती है प्लांट के अंदर। ठीक है, अब क्या हुआ, ये ऐसे बोल रहा है, ये बोल रहा है ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमारे पास पाइरुवेट आया है ना, और पाइरुवेट में हमने जब एसिटिल एंजाइम जोड़ा तो हमारे पास क्या आ गया, एसिटाइल कोएंजाइम A, और ये क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इससे क्या बन रहा है, सिट्रिक एसिड बन रहा है ना, और ये क्या कर रहा है, इस रिएक्शन को स्टार्ट कराने का कार्य कर रहा है। ये है हमारी पहली लाइन कि ग्लूकोज से पाइरुवेट बना, पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम का हमने लिंक किया, और यहाँ पर हमारे क्या निकले थे, NAD से NADH2 ये निकला था, हाँ या ना। और अब हमारे पास ये पूरा क्या चलेगा, ये चलेगा हमारा क्रैब साइकिल, ये है हमारा क्रैब साइकिल। तो इस अभिक्रिया में सिट्रेट सिंथेज एंजाइम, और इस अभिक्रिया में कौन सा एंजाइम काम आएगा, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम। ये हिंदी में लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसीलिए मैं यह इंग्लिश में लिख रही हूँ कि OAA से सिट्रिक एसिड बनाने में एसिटिल कोएंजाइम ने तो इसको इनिशिएट किया, और इनिशिएट करने में और ये जो बनाया है हमने, इसमें कौन सा एंजाइम हाथ काम आ रहा है, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम काम आ रहा है, और कोए का एक अणु मुक्त हो जाता है। और क्या हो रहा है, साथ के साथ हमारे पास एक कोए का अणु जो है वो मुक्त भी हो गया। क्लियर दैट? अब सिट्रेट आइसोसिट्रेट, जो सिट्रेट है ये कहाँ जाएगा, आइसोसिट्रेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आधी हिंदी आधी इंग्लिश लिख रही हूँ। आइसोसिट्रेट में चेंज हो जाएगा और डीकार्बोक्सिलेशन के 2 लगातार चरण के रूप में होता है। अब ये लैंग्वेज पढ़ते जा रहे हो ना, तो तुम्हें भी समझ में नहीं आ रहा होगा, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, मुझे ऐसे समझ में नहीं आता। इसके लिए हम चलेंगे डायग्राम पे, यानी कि हम लेते हैं एक डायग्राम। ठीक है, ये है हमारा कंप्लीट क्रैब्स साइकिल। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों में नाम बता दिए हैं। कितनी एनर्जी बनेगी, किस तरीके से हम इसको काम करेंगे, विद द शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगी, लेकिन पहले इधर आ जाओ। ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है, मैं कलर चेंज ले लेती हूँ, मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ येलो येलो हो जाएगा सारा, है ना। कलर में ये वाला ले लेती हूँ, हाँ ये सही रहेगा। देखो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज से हमारे पास पाइरुवेट है, पाइरुवेट में अपन ने एसिटिल कोएंजाइम बना लिया। ये एसिटिल कोएंजाइम यहाँ पर कार्य करेगा, ठीक है, यानी कि एसिटिल कोएंजाइम, रुको मैंने गलत बना दिया, नीचे बना दिया, ठीक है। ये एसिटिल कोएंजाइम इस रिएक्शन पे काम करेगा, और इस रिएक्शन से क्या होगा, ऑक्जेलो एसिटेट या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, एक ही बात है, हम बात कर चुके हैं कई बार। ऑक्जेलो एसिटेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिट्रेट में, सिट्रेट में चेंज हो जाएगा। सिट्रेट में चेंज होगा, फिर क्या बनाएगा,
अकोनिटेट, सिस अकोनिटेट, ये एंजाइम आपकी बुक में नहीं दे रखा है, सॉरी ये जो हम कहेंगे रिएक्शन का जो एक मोड है वो आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन ये होता है कि सिट्रेट के बाद अपने पास सिस अकोनिटेट बनता है और सिस अकोनिटेट से आइसोसिट्रेट बनता है। तो सिस अकोनिटेट से क्या बना, आइसोसिट्रेट बना। आइसोसिट्रेट क्या करेगा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अब जैसे ही आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बन रहा है तो यहाँ पर NADH2 भी बनेगा और CO2 रिलीज होगी। NADH2 बनेगा और CO2 रिलीज होगी, यानी कि पहला एनर्जी मॉलिक्यूल हमारा कब बना, जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट बना। जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बना तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल NADH2 बना, साथ ही साथ CO2 भी बाहर की तरफ निकली। क्लियर दैट। अब जब अल्फा कीटो ग्लूटारेट से सक्सीनाइल कोएंजाइम अल्फा कीटा, अभी दिमाग में ये चल रहा होगा, सुनो स्टॉप, सारी चीजें स्टॉप। अभी तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि कैसे याद करूंगा, कैसे याद करूंगी, ये तो मुझसे नहीं हो पा रहा। तो ये जो गाने हैं ना, ये गाने बंद कर दो अपने दिमाग में। सुनो, मैंने आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी लेकर आई हूँ। देखो मैंने खुद ने नहीं बनाई है, सही बता रही हूँ, क्योंकि जहां अपन कर सकते हैं वहां कर सकते हैं। मैंने खुद ने नहीं बनाई है, लेकिन मैंने आपके लिए सर्च जरूर करी है, ठीक है, ताकि हो सकता है कुछ बच्चों ने पढ़ भी रखी हो और कुछ बच्चों को पहले से आती भी हो। लेकिन ये यहाँ पर इसलिए मैं लेकर आई हूँ शॉर्ट ट्रिक, ताकि आपको चीजें याद रहे, समझ में आए, रटे नहीं आप, ठीक है। तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट से हम सक्सीनाइल कोएंजाइम बनाएंगे। इस दौरान भी हमारे पास क्या निकलेगा, एक NADH2 निकलेगा और CO2 निकलेगा, यानी कि दूसरी बार एनर्जी निकली है 2 पॉइंट पे। अब सुन लो, सब कुछ छोड़ दो जो अभी मैंने बात बताई है। अब वापस से अपन रिवाइज कर रहे हैं क्या क्या हुआ। देखो अपन TCA साइकिल पढ़ रहे हैं। TCA साइकिल में हमने बोला कि मैम जब हमारा ग्लाइकोलाइसिस हो गया तो ग्लूकोज से हमें पायरुवेट मिल गया, हाँ मिल गया। पायरुवेट से हमने रिएक्शन करवाई और एसिटिल कोएंजाइम की एक रिएक्शन निकाली, जिससे CO2 भी रिलीज हो गया और हमारे पास एक NADH2 भी आ गया। ये बात हमने कर ली। ये जो एसिटिल कोएंजाइम बना मैम, ये TCA साइकिल में जाएगा क्रेब्स साइकिल को इनिशिएट करने। ओके, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से ये सिट्रेट बनाएगा और इसमें आएगा सिट्रेट सिंथेज एंजाइम आएगा। ये बात हमने कर ली। सिट्रेट से हमारे पास बनेगा सिस अकोनिटेट, सिट्रेट से हमारे पास बनेगा सिस अकोनिटेट, सिट्रेट सिस अकोनिटेट, सिट्रेट सिस अकोनिटेट, और सिस अकोनिटेट से हमारे पास क्या बनेगा, आइसोसिट्रेट। क्या बनेगा, आइसोसिट्रेट। और आइसोसिट्रेट से जब अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनेगा तब हमारे पास क्या आएगा, एक मॉलिक्यूल NADH2 का बनेगा, साथ ही साथ एक मॉलिक्यूल CO2 बाहर निकल जाएगी। फिर अल्फा कीटो ग्लूटारेट से सक्सीनाइल कोएंजाइम बनेगा, तब सक्सीनाइल कोएंजाइम बनेगा, तब यहाँ पर क्या होगा, तब हमारे पास एक और NADH2 बाहर निकलेगा और CO2 भी बाहर निकलेगी, यानी कि NADH2 बना और CO2 बाहर निकल गई। तो आई होप कि यहाँ तक जो चीजें आपको समझ में आ गई। अब सक्सीनाइल से सक्सीनेट बनेगा। अब सक्सीनाइल से सक्सीनेट बनेगा तो तब क्या बनेगा, तब हमारे पास आएगी सबस्ट्रेट लेवल एनर्जी। ये GTP के फॉर्म में बनेगी, GDP से GTP बनाएगा और एक GTP मॉलिक्यूल एक ATP के बराबर होता है। एक GTP मॉलिक्यूल एक ATP के बराबर होता है। क्लियर दैट, एक GTP मॉलिक्यूल एक ATP के मॉलिक्यूल के बराबर होता है। तो सक्सीनाइल कोएंजाइम से सक्सीनेट जब बना तो हमारे पास क्या आया, एक GTP से एक ATP बन गया। अब सक्सीनेट से फ्यूमरेट बना। फ्यूमरेट, जब ये फ्यूमरेट है तो ये क्या निकालेगा एनर्जी भी, FADH2। क्या निकालेगा,
FeDH2 निकालेगा, यानी एक ही मॉलिक्यूल अपने पास अभी तक क्रैब साइकिल में FeDH2 आया है। दो मॉलिक्यूल NaDH2 के आ गए, एक मॉलिक्यूल ATP का आ गया, एक मॉलिक्यूल FeDH2 का आ गया। फ्यूम रेट तक, फ्यूम रेट से मैलेट बन रहा है, मैलेट से जब ऑक्सिलो एसीटेट बनेगा फिर हमें NaDH2 निकलेगा। अब NaDH2 के पास हमारे पास CO2 नहीं निकली मैडम, इतनी देर से आपने जहां पर NaDH2 निकाला वहां पे आपने CO2 मतलब जहां पर NaDH2 बनाया वहां पे CO2 भी निकालिए, बट मैम यहाँ पर क्यों नहीं, यहाँ पर क्यों नहीं? तो यहाँ पर रीजन हमने दे रखा है अपने पास कितना है, 4 कार्बन है, यहाँ पर कितना है, 6 कार्बन है, तो सिर्फ 2 कार्बन ही हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या बनाना है, ये बनाना है, तो हम 2 कार्बन ही निकाल सकते हैं। 2 कार्बन हमने निकाल दिए, 1 और 2, तीसरी निकालेंगे यहाँ पर तो ये रिएक्शन गलत हो जाएगी, हाँ या ना, ये रिएक्शन गलत हो जाएगी। तो इसलिए अब हमारे ये हो गई, हमारे पास 3 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ FeDH2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP निकल गई और 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बाहर रिलीज कर दी हमने इन द क्रेब्स साइकिल। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर शॉर्ट ट्रिक पे चलने वाली। डन डन। अब शॉर्ट ट्रिक देखो, जब तुम शॉर्ट ट्रिक देखोगे तो तुम्हारी चीजें और क्लियर हो जाएगी। क्रिकेट कोच इंडिया अपॉइंट्स, क्रिकेट कोच जो होता है, जो क्रिकेट होता है उसका जो कोच होते हैं उनको इंडिया में अपॉइंट किया गया है या इंडियन क्रिकेट टीम के लिए अपॉइंट किया है उस कोच को। वो कोच कैसे हैं और वो कोच किसके लिए करे हैं? स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस, जो मेन ऑफिस है उसका जो स्मार्ट स्टाफ है उसके लिए इंडिया में क्रिकेट कोच को अपॉइंट किया गया है। वापस सुन लो, इंडिया में, ठीक है, इंडिया के जो मेन ऑफिस है, इंडिया का जो मेन ऑफिस है क्रिकेट का, उसके स्मार्ट स्टाफ के लिए एक क्रिकेट कोच को अपॉइंट किया गया है। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ये है शॉर्ट ट्रिक। अब कैसे? क्रिकेट कोच इंडिया अपॉइंट, क्रिकेट कोच इंडिया अपॉइंट, क्रिकेट कोच इंडिया अपॉइंट, क्रिकेट कोच इंडिया अपॉइंट, किसके लिए? स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस, स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। वापस से बोलियो, क्रिकेट कोच अपॉइंट, नहीं, क्रिकेट कोच, हाँ, क्रिकेट कोच इंडिया अपॉइंट, क्रिकेट कोच इंडिया अपॉइंट्स, ठीक है। स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस, स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। तो ये चीजें हमने देख ली, ये याद हो गया तुम्हें? क्लोज योर आइज, आंखें बंद करो, मैं भी बंद कर रही हूं, आइज क्लोज। अब ध्यान करो मैंने क्या बोला, क्रिकेट कोच इंडिया अपॉइंट्स, क्रिकेट कोच, आइज ओपन नहीं होनी चाहिए, क्रिकेट कोच इंडिया अपॉइंट्स, क्रिकेट कोच इंडिया अपॉइंट्स, किसके लिए? स्टाफ, स्मार्ट स्टाफ, नॉट स्टाफ, स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस, स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। यस, आ गई बात दिमाग में? याद हो गई? पक्का? याद होने पर अब देखो अपन रिलेट कर रहे हैं हमारे क्रैब साइकिल से। क्रिकेट सिट्रेट, क्रिकेट सिट्रेट, क्रिकेट सिट्रेट, क्रिकेट सिट्रेट। नेक्स्ट, कोच सिसकोनिटेट, कोच, ये जो सी है, ये जो है, ये इससे मैच कर रहा है, ये क्रिकेट सिट्रेट, ये तो बहुत ज्यादा रिजेंबल है, क्रिकेट सिट्रेट, क्रिकेट सिट्रेट, क्रिकेट सिट्रेट। कोच सिसकोनिटेट, अकोनिटेट, कोच, अकोनिटेट, कोच, अकोनिटेट, कोच। इंडिया आइसोसिट्रेट, आई स्टैंड फॉर इंडिया। अब सुनो, जहां पर तुम्हारे पास एन आ जाए, जहां पर तुम्हारे पास एन आ जाए, एन आ जाएगा तो आइसोसिट्रेट और जब अल्फा कीटोग्लूटेट हुआ था तो यहां पर अपने पास क्या आया था? NAD से NaDH2 बना था और साथ में CO2 निकली थी। N बोले तो NaDH2, N बोले तो NaDH2। शॉर्ट ट्रिक है क्रैब साइकिल की और एनर्जी मॉलिक्यूल्स की भी।
इंडिया में एन आया है, इससे पहले एन कहीं पर भी नहीं है। इंडिया में एन आया है, दैट मीन्स NaDH2 इस वाले फॉर्मूले में तब जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनेगा। अब पॉइंट्स में भी तो एन आया मैम, अब पॉइंट्स में भी एन आया है, तो ये जो एन है, देखो जिस भी बंदे ने ये बनाई है शॉर्ट ट्रिक, रियली बहुत ज्यादा अप्रिशिएट मैं करती हूँ उस पर्सन को। बहुत शॉर्ट, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही इफेक्टिव इन्होंने ट्रिक्स बनाई है जो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने हालांकि उनसे लिया है, बट मैं आपको इसलिए सिखा रही हूँ, क्या पता आपको आती है नहीं आती है, बट ये बहुत इजी, मैंने भी ऐसे ही याद किया था उन्हीं की ट्रिक से। ठीक है, अपॉइंट्स यानी कि यहाँ पर भी एन आ गया, तो यहाँ पर भी अपने पास NaDH2 आएगा मैम, और CO2 बाहर निकलेगी मैम। तो तुमने देखा जब अल्फा कीटो ग्लूटारेट से सक्सिनाइल बना था, तब भी हमारे पास NaDH2 बना था, यानी N और N दो बार आ गया और दोनों बार हमारे पास एनर्जी आ गई। गेट इट, दो मॉलिक्यूल आ गए। अब आ जाओ स्मार्ट सक्सिनाइल कोएंजाइम। अब तुमने देखा था कि A आया है, यहाँ पे A आया है, तो A स्टैंड फॉर ATP बोल दूं, A स्टैंड फॉर ATP। जहां पर ATP निकल रहा है, सक्सिनाइल कोएंजाइम यानी कि ATP निकला, यहाँ पर ATP कैसे निकला था, एक ATP किसके बराबर था, GTP के बराबर, यानी कि एक GTP इक्वल्स टू 1 ATP। तो याद रहेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम जब आएगा तो वहां पर ATP का फॉर्मेशन होगा। स्टाफ में डबल F है, स्टाफ में डबल F है, स्टाफ में जब डबल F है तो यहाँ पर क्या बनेगा, FeDH2, दो FeDH2 F, यानी स्टाफ से तुम क्या याद कर सकते हो कि जहां पर स्टाफ आ रहा है वहां पे तुम्हारा FeDH2 रिलीज हो रहा है या FeDH2 बन रहा है। तो तुम्हें देखो ये शॉर्ट फॉर्म तो याद भी हो रही है, और साथ के साथ तुम्हें ये भी पता लग रहा है कि एनर्जी मॉलिक्यूल कब और कहाँ निकल रहे हैं और कितने। 4 देखो एन अभी तक कहीं नहीं आया, फ्यूमरेट, मेन, मैलेट, एन आ गया क्या, एन आ गया, एन आया है तो वापस से NaDH2 बनेगा, यानी 1 2 3 मॉलिक्यूल NaDH2, एक मॉलिक्यूल FeDH2 और एक मॉलिक्यूल ATP। क्लियर दैट। और लास्ट वाला ऑफिस बोले तो ऑक्सालेट। आई होप कि आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। क्लियर दैट, आई बात समझ में। अब हमें क्रैब साइकिल तो समझ में आ गया, कहां से कितनी एनर्जी निकली है, 3 NaDH2 निकले हैं, 2 से गुणा करो क्योंकि 2 पायरुवेट होते हैं, FeDH2 1 निकला है, 2 से गुणा करो, एक GTP निकला है, 2 से गुणा करो, तो कितना हो गया, 2 तिया 6 NaDH2, एक FeDH2 यानी कि 2 FeDH2, एक यानी कि 2 ATP। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करके तुम्हें मुझे बताना है कि मैम टोटल एनर्जी कितनी निकली है अपनी। ठीक है, टोटल एनर्जी अपनी कितनी निकली है ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, एक और अपन वो ले लेते हैं, इससे आगे ही आई थिंक। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में अपने पास 8 ATP आ गए थे, याद आ रहा है ना, 8 ATP आ गए थे। कैसे आए थे 8 ATP, 2 NaDH2 और 2 ATP। ठीक है, और ये अपना निकले था, इससे 3 निकल रहे थे और इससे 2, 3 और 2 5। अभी 8 कैसे हो गया मैम, यहाँ पर 2 से भी तो गुणा करोगे, 3 दूना 6, 6 और 2 8। क्लियर दैट। तो 8 ATP अपने कहाँ मिले थे, ग्लाइकोलिसिस में। अब अपने पास आ गया, फिर अपने पास एक और रिएक्शन आई, जब अपन ने क्या किया, पाइरुवेट से, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम निकाला था। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर क्या निकला था, NAD से NaDH2,
तो ये एक रिएक्शन के लिए था, तो अब एक रिएक्शन के लिए है तो हमारे पास यहाँ पर क्या निकले, 2 NaDH2 निकला, ठीक है, 2 NaDH2 यानी कि 3 गुणा 2 यानी कि 6 ATP, 6 ATP अपने यहां निकल गए, ठीक है। अब यहां पर अपने निकल गए, अब क्या होता है, इसको एक बार मैं स्टॉप कर रही हूँ, इसके पीछे लॉजिक बताऊंगी क्यों। फिर आप बोल रहे हो क्रैब साइकिल में, क्रैब साइकिल में आपके पास 3 NaDH2, 1 FADH2, 1 ATP मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहां पर 6 NaDH2 और 6, तो 6 थी 18, है ना, 18 ATP, इससे निकलेगा आपका 4 और इससे निकलेगा 2, 4 और 2 6, 6 18 और 6 18, 19 20 21 22 23 24, है ना, ये हो गया अपना 24। अब देखो यहां पर तुमने पढ़ा होगा तो क्रैब साइकिल में टोटल अपने निकलता है 30, ठीक है, टोटल निकलता है 30। तो ये वाला जो है, ये जो 6 ATP है, मैंने कहा ना स्टॉप करने के लिए इसलिए क्योंकि ये वाला जो ATP भी है ना वो यहीं पर ही आता है, क्रैब साइकिल से साथ में लिंक होता है ना, क्योंकि पायरुवेट कहाँ चला जाता है, आधात्री में चला जाता है, तो वो क्रैब साइकिल के साथ ही कनेक्ट हो जाता है। तो 24 और 6 कितना हो गया, 30 ATP हो गया, 30 ATP हो गया, और ये 8 ATP यानी कि ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल से और बीच में ये जो जॉइनिंग स्टेप है इससे टोटल एनर्जी हमारी कितनी निकलती है, 38 ATP टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी अपनी कितनी निकल गई क्रैब साइकिल तक, 38 ATP। कहीं कहीं तुम्हें पता लगता है कि ये 36 भी बोलते हैं कुछ लोग, कि 36 ATP, 36 ATP क्यों, क्योंकि वो इस वाली रिएक्शन को जॉइनिंग में क्या करते हैं, कुछ एनर्जी रिलीज भी हो जाती है, मतलब बनती तो है, कुछ एनर्जी निकल भी जाती है क्योंकि अपन ज्वाइंट कर रहे हैं कोई चीज, तो यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट इसको रिलीज करके बताते हैं और कुछ साइंटिस्ट इसको एड ऑन करके बताते हैं। तो 38 इट्स अ राइट आंसर ऑफ क्रैब साइकिल और ग्लाइकोलिसिस का टोटल एनर्जी। गेट इट, स्क्रीनशॉट ले लो। डन, तो आपको ये पता लग गया, ग्लाइकोलिसिस आपको आ गया, जॉइनिंग स्टेप आ गया, क्रैब साइकिल आपको आ गया। अब आपकी बुक में क्या दे रखा है वो अपन पढ़ लेते हैं। यहां तक देख लिया था अपन ने। इसके उपरांत अल्फा कीटो ग्लूटारिक, अल्फा कीटो ग्लूटारेट या ग्लूटारिक एसिड, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, के पश्चात सक्सिनाइल कोएंजाइम का निर्माण होता है। ये हमने देखा सक्सिनाइल कोएंजाइम का निर्माण होता है। सिट्रिक अम्ल के बचे हुए चरणों में सक्सिनाइल कोएंजाइम OOA में ऑक्सीकृत होकर के चक्र को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। ये सब लैंग्वेज जो है ना बुक की लैंग्वेज है, इसमें अपन को ध्यान नहीं देना है, अपन को सीधा साइकिल आना चाहिए, एनर्जी मॉलिक्यूल आना चाहिए, कौन सा एंजाइम कहाँ काम आ रहा है वो चीज ध्यान देना है। सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक अम्ल का रूपांतरण के दौरान जीटीपी का एक अणु जीटीपी यानी कि एटीपी याद है का अणु निर्माण होता है। इसे क्रियाधार स्तरीय, मैंने बोला था इसको क्या बोलते हैं अपन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी इसको हम कहते हैं। याद रखिएगा ये कब आता है आपका, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ ये फॉस्फोराइलेशन तब होगा जब आपका सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनिक अम्ल बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे नीट में क्वेश्चन बन जाता है बच्चों। इसे क्रियाधार स्तरीय फॉस्फोरिलीकरण कहते हैं। इस युग्मित अभिक्रियाओं में जीटीपी जीडीपी में रूपांतरित हो जाता है और एडीपी से एटीपी का निर्माण हो जाता है, जो हम देख चुके हैं। चक्र में 3 स्थान ऐसे होते हैं जहां पर NAD+ से NADH2 बनता है और FAD से FADH2
का एक अपचयन होता है, यानी कि 3 जगह तो NaDH2 आ रहा है, एक जगह FAD, फ्यूमरेट, ठीक है, फ्यूमरेट वाले पे अपने आ जाएगा। TCA चक्र द्वारा एसिटिल कोएंजाइम अम्ल के निरंतर ऑक्सीकरण हेतु ऑक्जेलोएसिटेट अम्ल का पुनर्निर्माण आवश्यकता होती है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि साइकिल, क्योंकि हमें एसिटिल कोएंजाइम अम्ल के द्वारा ऑक्जेलोएसिटेट बार बार बनाना पड़ रहा है, इसीलिए साइकिल क्या है, कंटिन्यू में चलता रहता है। चक्र का प्रथम सदस्य कौन होता है, OAA, ठीक है। इसके साथ साथ NAD+, FAD+ और NADH2 और FADH2 का क्रमशः पुनः उत्पादन, जितनी बार साइकिल चलेगा उतनी बार एनर्जी बनती जाएगी। इस सांस की अवस्था में समीकरण को संक्षेप में इस प्रकार से लिखा जा सकता है, पायरुविक अम्ल 4NAD FAD 2H2 ADP-PI, क्या क्या बना, 3 कार्बन डाइऑक्साइड निकले, कब कब निकले, एक एसिटिल कोएंजाइम वाला रिएक्शन के टाइम पे, और 2 NADH2 तब बना था, तब बन गया, तो 3 CO2 मॉलिक्यूल निकला है, 4 NADH एक एसिटिल कोएंजाइम की जगह और 3 वैसे, 4H एक FADH2 और एक ATP। क्लियर दैट, रिएक्शन क्लियर है, कोई गलती नहीं है। TCA चक्र में ग्लूकोज का विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ये बात कर ली हमने। NADH+H के 8 अणु, FADH के 2 अणु और ATP के 2 अणु मल्टीप्लाई बाय 2, ये कर दिया उसने, ठीक है। ये है हमारा TCA साइकिल जो हम पढ़ चुके हैं। अब देखो एक चीज और बता रही हूँ, यहां पर तुम्हें बोल रहा है 8 अणु, 8 अणु बोल रहा है, और अपन ने क्या किया, आ जाओ, अपन ने यहां पर 3 लिया है, यानी कि 6 लिया है ना। 8 अपन ने यहाँ पर 6 लिया और अपन को 8 बोल रहा है। 8 क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये वाले जो 2 है ना, ये वाले जो 2 है उन्होंने एड ऑन कर ली एक साथ। मैंने बताया ना यहाँ पर अपने 24 आ रहा है जबकि 30 आना चाहिए, तो वो इसी वजह से आ रहा है क्योंकि ये जो 2 ATP है ना उन्होंने इस क्रैब साइकिल में ऐड कर ली है। जो ये मैंने अलग से रिएक्शन इसलिए बताई है ताकि तुम्हें याद होना चाहिए कि ये रिएक्शन हमने क्यों पढ़ी। इसके जो 2 NADPH2 है वो यहाँ जोड़े तो 6 + 2 कितने हो गए, 8 हो गए। तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, हमने हर चीज एकदम क्लियर करके पढ़ी है, कहाँ कहाँ क्या क्या बना। अब तुम्हें वहां पर नहीं समझ में आता कि यार बन तो रहे 6 बता रहा है 8 कैसे, तो ये बेटा जो 2 बने हैं ना ये वो ऐड हो जाता है उसके अंदर। आगे क्रैब साइकिल, क्लियर दैट। तो इस तरीके से तुम्हारा क्रैब साइकिल जो है खत्म हो चुका है। तुमने ये भी देख लिया है कि टोटल एनर्जी मॉलिक्यूल जहां जहां जैसे जैसे बने वो भी तुम्हें याद हो गए। तो आशा करती हूँ कि तुम्हें चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। नहीं समझ में आई या कैसा लगा तुम्हें वो सब मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जब तक धन्यवाद।